रेखा के समीकरण का लंब रूप अर्थात नॉर्मल रूप। अब नॉर्मल शब्द से जो थोड़ा सा हमारे ध्यान में आता है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, लेकिन कहां परपेंडिकुलर ये आपको विशेष तौर पर देखना है। कोई भी रेखा किसी भी अक्ष पर इंटरसेक्ट तो कर रही है, लेकिन उसके जो मूल बिंदु है वहां से लंब होना, अर्थात ये कोई मेरी रेखा है, मूल बिंदु O है, O से उस रेखा पर लंब आना, अर्थात ये अगर इस तरह का कोई हमें दे रखा है वो कहलाता है नॉर्मल फॉर्म। एक बार फिर से ध्यान रखना, नॉर्मल फॉर्म से ज्यादातर क्या होता है, जैसे दो रेखाएं हैं लेकिन वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी नॉर्मल फॉर्म हो गया। लेकिन किसी भी सरल रेखा का नॉर्मल फॉर्म अर्थात मूल बिंदु से रेखा के ऊपर लंब डलना, और जब ये लंब है तो सारे मान इस लंब के दे रखे होंगे, अर्थात हमें P दे रखा है, इस लंब का मान, इस लंब और एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में हमें कोण दे रखा है। अब चूंकि हमने थीटा अल्फा उधर माने हुए हैं, इसलिए इसके लिए अलग अलग से सिंबल दे दिया और इसको कहते हैं ओमेगा। हाँ, छोटा w ओमेगा। तो हमें P है मूल बिंदु से दूरी, लंबवत दूरी, और लंब और एक्स अक्ष के बीच का कोण ओमेगा। अगर ये दो चीज दे रखी हों तो इस समीकरण, रेखा का समीकरण कैसे पता करें? बहुत आसान है। आप जानते हो कि यहां से अगर मैं लंब डाल दूं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, जैसा आप यहां देख रहे हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया तो आप ध्यान से देखो कि इसमें यह है एक्स अक्ष पर अपने मान और यह है वाई अक्ष का मान। अगर मैं इसको मान लेता हूं x और ये ले लेता हूं y, आप जानते हो आधार बटा कर्ण cos थीटा होता है, तो इसका मतलब x का मान हो जाएगा p cos ओमेगा और y का मान हो जाएगा p sin ओमेगा। जब p cos ओमेगा p sin ओमेगा मेरे कोऑर्डिनेट हो गए p बिंदु के, मेरे पास एक बिंदु ये हो गया, दूसरा मेरा 0 0 हो गया। मैं 2 पॉइंट फॉर्म से आसानी से अपना जो ये रेखा है इसका समीकरण पता करने की कोशिश करूंगा। एक और तरीका भी है, मैं इन दोनों बिंदुओं से पहले इस वाली रेखा का स्लोप यानी ढाल पता कर लूं। इस रेखा का जो स्लोप होगा इस वाली रेखा के स्लोप के -1/m होगा। इस तरह से मैं इस रेखा का समीकरण पता कर सकता हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, अर्थात मुझे ये कोण दे रखा है तो cos ओमेगा sin ओमेगा मैं मालूम कर लूंगा। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p का मान रख करके मैं आसानी से समीकरण का लंब रूप पता कर सकता हूं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी, इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यह नॉर्मल फॉर्म है। जब मूल बिंदु से दूरी दे रखी हो लंबवत और धन एक्स अक्ष और लंब के बीच का कोण दे रखा है 30 डिग्री, अर्थात आप जब हल करेंगे तब आप लिखेंगे, हल में सबसे पहले दिया है। अब दिया है में आपको क्या क्या दे रखा है, आप देखें। आपको पहला मान दे रखा है मूल बिंदु से लंबवत दूरी, अर्थात P बराबर दे रखा है 5 इकाई। इसके बाद आपको ओमेगा की वैल्यू भी मालूम है, ओमेगा दे रखा है 30 डिग्री। अब P और ओमेगा पता है तो समीकरण आप लिखेंगे, रेखा का समीकरण आपको पता है कि रेखा का समीकरण होता है x cos ओमेगा अर्थात 30 डिग्री जमा y sin 30 डिग्री बराबर p यानी 5। सिंपल। आपको प्रश्न
यहीं छोड़ना है का नॉर्मल फॉर्म हो गया। और अगर आप साइन और कॉस का मान रख देंगे तो आप जानते हो कि कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है, अर्थात वर्गमूल 3/2, और साइन 30 का मान 1/2 आप रख करके समीकरण, सिंपल समीकरण भी पता कर सकते हैं। आइए कुछ विशेष प्रश्न इसमें देखते हैं कि हमें जो प्रतिबंध दे रखे हैं उन प्रतिबंधों के आधार पर हम कुछ विशेष रेखा के समीकरण कैसे पता करते हैं। चलते हैं। जैसे त्रिभुज PQR के शीर्ष दे रखे हैं। अब ध्यान क्या रखना है कि मुझे त्रिभुज PQR दे रखा है। यहां ज्यादातर जो गलती होने के चांस होते हैं वो ये होते हैं कि आप लोग त्रिभुज नहीं बनाते। त्रिभुज जरूर बनाना, PQR लिखना, जो दे रखा है वो पहले यहां रखना, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे P का मान है 2, 1, Q का मान है -2, 3 और R का मान है 4, 5। ये आपने देखकर लिख लिया। अब आपने क्या देखा, शीर्ष R से, अब ध्यान करना जहां पर गलती होती है, शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण निकालो। शीर्ष R कहां है, यहां है क्या? नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चे यहीं से माध्यिका बनाते हैं। R है यहां, तो यहां से जब माध्यिका आप बनाओगे तो ये माध्यिका, माध्यिका का मतलब है इन दोनों के मध्य बिंदु से जाने वाला, ये माध्यिका हो गई। अब अगर मैंने इसको S रखा, यहां R से जा रहा है, R के मुझे निर्देशांक पता है 4, 5, लेकिन S का तो नहीं पता। पता है कैसे? मध्य बिंदु के निर्देशांक आपने पढ़ा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए दोनों के x अक्ष को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, दोनों के y अक्ष को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। आसान है ना? तो S के निर्देशांक 2 - 2/2 यानी 0, 1 + 3 4, 4 का आधा 2। इसका मतलब S के निर्देशांक पता लग गए, R के निर्देशांक पता है। जब 2 निर्देशांक पता है, आप आसानी से समीकरण पता कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। -3, 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2, 5 तथा -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यहां प्रश्न को जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आप लोग थोड़ा करके प्रश्न पढ़ेंगे, कभी भी गलतफहमी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि -3, 5 से होकर के जाने वाली, ठीक है जी, तो -3, 5 से होकर के तो वो रेखा गुजर रही है। दूसरी बात, बिंदु 2, 5 और -3, 6, 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा है, यानी इन 2 बिंदुओं पर जो रेखा जा रही है उस पर वो लंब है। अब यहां आपको ध्यान आ जाना चाहिए, अगर हमारी जिस रेखा का समीकरण पता करना है वो इन 2 बिंदुओं वाली रेखा पर लंब है, इसका मतलब क्या है, जो इसका स्लोप होगा उसको -1/m कर देंगे, और -1/m करते ही वो स्लोप आ जाएगा। ये बिंदु दे रखा है, आराम से समीकरण पता कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो इनका स्लोप कैसे पता करें? आपको पता है कि इस लाइन का स्लोप y2 - y1, यानी आप m1 निकाल सकते हो, 6 - 5 1, x2 - x1 -3 - 2 -5 हो गया। ये तो रहा उस 2 बिंदुओं वाली रेखा का समीकरण, लेकिन मुझे जिसका समीकरण निकालना है उसका स्लोप निकालना है। मान लो वो m है, तो वो होगा -1/m1, अर्थात साइन भी बदलेगा और रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, और ये हो गया 5। तो जिस रेखा का मुझे समीकरण निकालना है उसका बिंदु ये हो गया, ढाल ये हो गया, बिंदु ढाल रूप से आसानी से मैं समीकरण पता कर सकता हूं।